आप भगवान ये सौभाग्य और भगवान का स्वरूप में आप देख रहे हैं तो भूल करना है। ये केवल 2 मिनट का समय है, भगवान का भाव प्रकट करके आशीर्वाद वाले और भगवान कहना है भगवान चलोगे जो इच्छा चाहते हैं भगवान आइए महाराज जी के बारे में
भगवान वामन आए, राजा बलि ने स्वागतम ते नमस्तुभ्ये। राजा बलि ने कहा कि महाराज लोग कहीं दरवाजे पर हमारे कोई ब्राह्मण खड़ा है, चलेंगे क्या करें? बोले यज्ञ रोक दीजिए। क्या करोगे? बोले पहले दान करेंगे, बाद में यज्ञ करेंगे। आप पहले हमें दान कर लेते हो, हमारे दरवाजे पर कोई यज्ञ खड़ा है, यज्ञ बंद करा, रुकवा दिया ऐसे। आए भगवान के पास में राजा बलि, स्वागतम ते नमस्तुभ्ये ब्रह्मण करवाति। बताओ मैं आपकी कैसे इतनी गैया दान कर दूं, अजाने में ले जाकर खड़ा कर दूं, आपको इतना धन चाहिए नहीं जाओ। और महाराज आपका अगर विवाह न हुआ हो तो आपके जैसी कौनी कन्या ब्राह्मण की, उस कन्या से आपका विवाह भी करा सकता हूँ। मांगिए क्या चाहते हो? भगवान ने कहा राजा अगर तुम्हारे जैसा कोई दानी नहीं तो अपने जैसा कोई संतोषी, अपने राम का खजाने में खड़ा होना है, न कन्याएं चाहिए और न किसी कन्या से विवाह करना है। क्या चाहते हो महाराज? बोले अगर देना चाहते हो तो हमारे ही शरीर से, हमें हमारे पैरों से
3 पल पृथ्वी दे दो बस। ओहो महाराज जी क्या मांग लिया, मैं तीनों लोगों का राजा हूं, तुमने मांगा वो भी अपने पैरों से। अरे जैसे आप बोले वैसे आपकी बुद्धि बोली। जाओ अच्छा, अगर इतना ही चाहते हो तो तीनों लोगों में जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां से 3 पल पृथ्वी अपने पैरों से नाप लो। भगवान वामन ने कहा लो कर लो, ये कोई दान करने का तरीका है? अरे भाई दान करने का तरीका ये होता है कि संकल्प बोल के फिर अमुक व्यक्ति के नाम संकल्प बोला जाता है। और ऐसे हमने तुम्हारे कहीं से भी नापने का कार्य किया तो कभी भी आकर के तुम कह सकते हो चलो महाराज अब आगे चल के देखो, ये कोई तरीका नहीं है। इसलिए पहले संकल्प। आज शुक्राचार्य ने देखा कि 3 घंटे से हमारे शिष्य को ये नन्हा सा बौना सा ब्राह्मण भटकाए हुए, जरा देखो ये कौन है। जैसे ही पावन भगवान को देखा है आंखों में आंखों को बंद किया, आंखें बंद करने के बाद में जैसे देखा बोले ये पावन है न त्रेपन है, ये कौन है? बोले ये वही वही तो चलिया हमारे शिष्य को छलने के लिए आया है। राजा बलि ने कहा अच्छा महाराज तो संकल्प के लिए जल लेने जाता हूँ। जैसे ही राजा बलि संकल्प के लिए जल लेने के लिए एक शाला में गए, बलि ने हाथ पकड़ दिया, बोले सुनो ये वामन है न त्रेपन? बोले फिर कौन है? बोले ये विष्णु है और ये तुम्हें छलने के लिए आए हैं, ये तुम्हारा सब कुछ ले जाएंगे, तुम्हें भिखारी बना देंगे। राजा बलि ने कहा कि गुरु जी अब बात नहीं बनेगी, अब मत आओ पीछे, मैं तो आपसे केवल एक ही बात कहता हूँ, अगर ये बामन अंगुल के बामन भगवान एवं ब्राह्मण है तो अपने पैरों से 3 पल पृथ्वी कहीं भी नाम करके चले जाएंगे, मुझे तो नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि विष्णु हमारे दरवाजे पर धन्य है राजा बलि का भाग्य, जो संसार को देखा है तो राजा बलि के आगे हाथ पसार मेरे को महाराज दोनों हाथों में लगी है, अब आप मत रोकिए। शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हें भिखारी बना देगा। आज राजा बलि ने कहा कि धन हमारा है गुरु जी, ये धन हमारा है, इसका मालिक मैं हूँ, आपके पेट में काहे को दर्द हो रहा है? भिखारी बनूंगा मैं, बनूंगा थोड़ी, मैं तो दान करूंगा। और जो दान और कथा के बीच में कोई आदमी आ रहा है कथा सुनने के लिए और उसे कथा में आने के लिए रोकता है, दान करने में जो व्यक्ति रोकता है उसका हाथ महाराज नोट कर लेना, यहाँ पर भगवान ने करके दिखाया है। इसलिए कभी भी किसी भक्ति के कार्यक्रम में आप अगर कुछ कर ना सको तो दूसरा जो कर रहा है उसमें है स्टॉप भी मत करना। शुक्राचार्य ने कहा कि संकल्प होगा ही नहीं, जब मैं जल ही नहीं गिरने दूंगा तो संकल्प कहां से होगा? क्या करके सागर की चोटी में बैठे रहे, सागर की चोटी में जैसे ही बैठे बहुत देर हो गई, जल गिरा नहीं, भगवान ने कहा एक कोसा ले आओ, पुराने बर्तन हम बहुत जल्दी साफ करते हैं। जैसे ही अंदर कोसा के डाला है एकदम शुक्राचार्य जी महाराज एक आंख का कर दिया, मानो अभी अपने चेले के लिए दो बुद्धि। ये संसार की संपत्ति किसकी है बताओ? इस संसार की संपत्ति किसकी है? बोले भगवान की है। और राजा बलि के गुरु जी का मत क्या है, भेद बुद्धि है कि भेद बुद्धि? ये राजा बलि का है। तो एक दृष्टि से देखो ये संपत्ति भगवान की है, इसलिए राजा बलि की 2 आंखों में से एक आंख छोड़ दी। बोले दो आंखों से नहीं, अब केवल एक दृष्टि देखो, ये संपत्ति ईश्वर की है और ईश्वर की है तो तेरा तुझको अर्पण। आज राजा बलि ने शुक्राचार्य जी को चले गए, राजा बलि ने संकल्प किया और वैसे ही वामन भगवान ने अपने रूप को बढ़ाया है। वामन से विराट बन गए, 2 पगों में 3 लोग नाप किए, तीसरा चरण बचा। तीसरा चरण जैसे ही बचा राजा बलि से कहा अभी तुम कह रहे थे इसे दे तुमको दे दूं, अब ये 3 ही पग पूरे कर दो। राजा बलि ने कहा कि महाराज अब ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धन? भगवान ने कहा धन और धनी में नौकर मालिक कैसा रिश्ता है? धनी मालिक है, धन नौकर है। तो महाराज तीसरा चरण हमारे सिर पे रख करके वो भी पूरा।
राजा बलि की बुद्धि को भगवान ने सराहा हुआ। आज भगवान ने अपनी सिर से राजा बलि के मस्तक पर रख कर तीसरा चरण पूरा किया और अंत में राजा बलि से कहा कि कुछ मांग लो। राजा बलि ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं मांगता, अगर मेरी रानी कुछ मांगे तो दे दो। रानी से कहा कि भगवान ने कुछ मांग लो। रानी बोली अभी हमारे दरवाजे के तुम भिखारी थे और अब हमसे कह रहे हो कि कुछ मांग लो, तो हम अपने दरवाजे के भिखारी से कुछ मांगते नहीं। राजा बलि के पास में भगवान फिर आए, बोले कुछ मांग लो। बोले अगर देना चाहते हो तो हमें केवल हम ये चाहते हैं कि हमारे महल के 52 दरवाजे हों और जिस दरवाजे पर मैं निकलूं उस दरवाजे पर यही आपका पौना स्वरूप हमें नजर आए पहरेदार के रूप में। भगवान ने कहा ठीक है, तुम यहाँ से अभी सुतल लोक को चले जाओ और 52 दरवाजे का अपने महल बनाने का तैयार करो। आज 52 दरवाजे का महल तैयार किया। भगवान जो है इस राजा बलि के दरवाजे के पहरेदार हो नौकरी कर। मेरे पास दो चीज भगवान कहते हैं मेरे पास दो चीज। और कौन सी? एक तो मेरी माया और दूसरी है भक्ति। भक्त ने पूछा माया से क्या होगा, भक्ति से क्या होगा? भगवान ने कहा अगर खुद को नचाना है, तुम अगर नाचना चाहते हो तो माया ले जाओ। अच्छा भक्ति से क्या होगा? बोले हमें नचाना चाहते हो तो भक्ति ले जाओ। क्या चाहिए, रुपया पैसा या भक्ति? हमें तो रुपये ही चाहिए। सुख संपत्ति करना कष्ट मिटे और तुम मांगते क्या? संपत्ति आई घरे घरे 2-2 हजार के 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो जाए भगवान। नहीं और भक्त में आगे सारे पर भगवान वाले जिस दरवाजे पर राजा बलि जाता है भगवान उस दरवाजे पर खड़े नाच रहे। तो इधर सावन का महीना आया, पूर्णमासी आई, रक्षाबंधन का दिन आया। नारद जी के द्वारा प्रेरणा पाकर के माता लक्ष्मी आज राजा बलि के पास में गई, एक धागा लेकर के धागा जो है रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र के बदले आज राजा बलि ने कहा पहला क्या चाहते हो? बोले अगर कुछ देना है तो आपके दरवाजे का ये पहरेदार हमें दे दो। आज लक्ष्मी जो थी अपने नारायण को वापस लेकर के आई वैकुंठ में। इस प्रकार से राजा बलि के यहाँ भगवान ने आज 3 लोगों का राज्य ला करके देवताओं को वापस किया। देवता लोग व्यवस्थित रूप से अपना राज्य स्वर्ग में चलाने लगे। बोल वृंदावन बिहारी कथा की है, राम कथा कथाएं तो बहुत है, हरि कथा, लेकिन समय अभाव में किसी में मुंह लगाना पड़ता है, किसी में चोंच। भगवान राम की कथा आई तो आए केवल बहुत सूक्ष्म कथा है, तो राम जी का जन्म सूक्ष्म रूप से सुने, फिर भगवान श्री कृष्ण को प्रकट कराएंगे। अपने ही उत्तर प्रदेश में क्या है,
अब पूरी को राम जी और कृष्ण जी को चाहते हैं, लेकिन दशा क्या है, कोई जमाई किसी को आ रही, अब बड़ी मस्ती में हमें लगा सब थके भाई, घूम के तो आए, भंडारा पहले करवा ले। एक जगह ऐसे ही एक जगह मेहमान आया, ले जाना ना, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक जगह मेहमान आया, और मेहमान जब आया तो मेहमान क्या आए नहीं, मेहमानों कबू कबू ठीक के रहे, आप लोगों को परेशान कर। पहले के लोग थे, जब मेहमान आता था और एक एक महीना रुक के जाते, तब लोग कहते हे अतिथि कब आओगे, और आजकल के लोग कहते हैं हे अतिथि कब जाओगे। एक जगह मेहमान आया, मेहमान जाए नहीं, पति पत्नी आपस में तनाव, महाराज मेहमान जाता नहीं। पति देवता बोले और घिराओ रबड़ी मालपुआ मेहमान मिष्ठान कौन जाएगा, जहाँ बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाए तो कौन घर छोड़ो चाहिए। देवी बोली आप तो मजाक में लेते या करे करे मरे जा रही है, रोटी ठोक दे तो कुछ तो दया करो। देवता बोले तो फिर ऐसा करो लड़ाई कर ले, वो लड़ाई हमें तुमने होता ही नहीं, बोले झूठा ही कर करो। देवी जी ने कही चलो अच्छा। जैसे ही बोले पति देवता बोले हाँ हाँ मालूम है कितना तुम धरती लौटती हो, है दिन भर बाहर से आता हूँ और 2 रोटी के सेक के खिला देती हो, बहुत काम है। देवी बोली जब देखो तुम्हारा एक ही दिन भर काम करें और उसके बाद में भी काम का नाम नहीं, आज खाना ही नहीं बनाऊंगी, खा लो। औरतन की जेब नंबर 1 बनाइए ही नहीं चूल्हे। अब जैसे ही देवी जी ने कही कि आज खाना ही नहीं बनाऊंगी, खा ले। मेहमान बोलो जब ही नहीं बनाए मिले तो अपने को, जब ही नहीं बनाए मिले तो अपने को क्या मिले। जितने भी कपड़ा धोए धाए के सूखे में डाले थे, चारों धीरे धीरे समेटने लगो। जब समेटने लगो, रखने लगो अपने बैग में। इधर दोनों मियाँ बीवी मन में विचार करो, देखो हो क्या रहो, बाहर झांक के देखो तो बोले कपड़ा रख लो, पैक हो गए कपड़ा। पति देवता बोले तो तुम रोए काय कर रही हो, हमका तुम पे सच्ची मुच्ची थोड़ी चिल्लाए। देवी जी बोले तुमका समझे हमका सच्ची मुच्ची रोए रहे, हम झूठे ही रोए रहे। क्या आवाज जब मेहमान ने सुनी और जाए गई वालों तो बोले हमका कोई सच्ची मुच्ची थोड़ी गए, हम झूठे ही गए। बोल वृंदावन बिहारी खाए पिए ना हो तो पहले खाए पिए लो, लेकिन बोलो हाँ सुन
लेकिन दशरथ जी कैसे हैं? अवधपुरी कौशल मणिराव, वेद विदित ताकत रखे नाम। वेदों में जिनका नाम है दशरथ जी, और वो वेदों में जिनका नाम है दशरथ जी, वो दशरथ जी कैसे हैं? बोले धर्म धुरंधर, छोटे मोटे धर्म वाले नहीं, धुरंधर है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, बस नहीं सदा उरे भगवान सारंग पार। भगवान विष्णु हृदय में सदा निवास है। लेकिन राजा दशरथ को तब भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। जीवन में सोचिए, आप कितने भी बड़े धर्म धुरंधर हो, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। अगर भगवान को पाना है तो दशरथ जी ने जैसे जैसे सीढ़ी, जो सीढ़ी अपनाई वही अपनानी पड़ेगी। क्या किया है? आप सबसे पहले के जानिए, एक रामायण में चौपाई आती है। एक बार भूपति मन माने, ओ भाई रानी मोरे सुधरानी। एक बार दशरथ जी को बुलाना है। क्या बुलाना है? मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो जब मेरे कोई पुत्र नहीं है, मन में गिलानी हुई, क्यों हुई? बोले एक बार की बात है, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी एक बार अपने पति वशिष्ठ जी से पूछा, महाराज क्या दशरथ जी के यहाँ लाल नहीं होगा कोई? वशिष्ठ जी ने कहा कि लाल तो हो, लेकिन लाल की लालसा तो हो। जब तक लालसा नहीं तब तक लाल। अरुंधति जी ने कहा कि लालसा अगर मैं करा दूं तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये गारंटी है कि लाल ब्राह्मण। ठीक है। एक दिन अरुंधति जी अपने नाती को लेकर के वशिष्ठ में दशरथ जी के महल में गई, और जब दशरथ जी के महल में गई, महल में जाकर के अपने उस नाती को इतनी तेजी से चकोटी भरी, वो भयंकर रूप से रो पड़ा। अब जब वो रो पड़ा तो कौशल्या ने गोद में लिया, तब भी चुप नहीं हुआ। उसी समय राजा दशरथ जी का आगमन होता है। दशरथ जी पधारे हैं। दशरथ जी ने कहा कि ये लाल क्यों रो रहा है? अरुंधति जी ने कहा कि लाल इसलिए रो रहा है कि अभी तक आपके रघुवंश में, सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए, उन राजाओं की पुरोहिती हमारे पति ने की है। ये लाल इसलिए रो रहा है क्योंकि आपके बाद मैं किस राजा का पुरोहित बनूंगा, क्योंकि आपके बाद कोई संतान, कोई राजा बनने वाला नहीं है आपके नहीं। दशरथ जी को लगा वो मेरे बाद तो कोई राजा बनने वाला है ही नहीं। आज दशरथ जी के मन में गिलानी हुई, और फिर कहां गए? तो कहने का भाव यह है, जब दशरथ जी को गिलानी हुई, और वो दशरथ जी कैसे हैं? बोले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, गुणों की खान है, धर्म के धुरंधर है, लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। अच्छा, उन दशरथ जी के 3 रानियां हैं। ज्ञान का रूप कौशल्या जी को बताया, कर्म का रूप कैकेयी, और उपासना का रूप बताया है सुमित्रा जी को। माने दशरथ जी के जीवन में ज्ञान भी अच्छा है, कर्म भी अच्छे हैं, और उपासना भी अच्छी है, बोले फिर भी भगवान नहीं आए। और हम केवल एक अगरबत्ती में ही भगवान को बिठाना चाहते हैं। ज्ञान भी आपके पास अच्छा हो, धर्म के धुरंधर भी हो, गुणनिधि भी हो, ज्ञानी भी हो, कर्म भी अच्छे हो, उपासना भी अच्छी हो,
लेकिन फिर भी भगवान नहीं आते। क्यों नहीं आते? भगवान से किसी ने पूछा कि कितना सब कुछ होने के बाद भी आप दशरथ जी के यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? राम भी बोले हम तब तक बैठा ले जबरदस्ती बैठा रहे हैं। हाँ तब तो खेली खिलाते रही हो। तो कहा कि आप क्यों नहीं आ रहे हो? इतना सब कुछ होने के बाद में भी भगवान राम ने कहा कि हम तब तक नहीं आते जब तक लोग गुरु के दर पे नहीं करते। जब तक लोग, और भगवान तभी मिलते हैं, गुरु की सीढ़ी पर जो चढ़ जाता है तभी भगवत प्राप्ति हो जाती है। आज दशरथ जी भी बड़ा दुखी है कि भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं। भगवान ने कहा कि हम इसलिए इसके घर पे नहीं जाते जब तक कोई गुरु के दर पे नहीं जाता। जो आप भगवान ये सौभाग्य और भगवान का स्वरूप है। आप देख रहे हैं कि भूल करना है। ये केवल 2 मिनट का समय है। भगवान का भाव प्रकट करके आशीर्वाद वाले और भगवान कहना है